नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न जो अपने आप में काफ़ी कठिन और टेढ़े क्वेश्चन हैं जिनको आपने या तो सुना नहीं है और हर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको 4 से 5 देखने को मिलते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को आज टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे साथ यूँ ही बने रखिएगा और देखिएगा आप जो कई स्टेट के एग्ज़ाम की डेटें आ चुकी हैं। बिहार का जो पीजीटी है, चाहे वो जूलॉजी बॉटनी हो या एमपी वर्ग का एग्जामिनेशन हो, चाहे एमपी वर्ग का एग्जामिनेशन हो या फिर झारखंड का पीजीटी का एग्जामिनेशन हो, यूपी का भी आयोग गठित करने की प्रोसेस चल रही है, तो यहाँ भी डेटें बहुत जल्द आ जाएंगी। आप अपनी तैयारी को धार दे कर रखिएगा, क्योंकि देखिए एक वैकेंसी 4 से 5 साल में आती है या एक वैकेंसी 4 से 5 साल लेती है कंप्लीट होने में। फॉर्म आते हैं, फिर सालों साल फॉर्म होता है, फिर कहीं आयोग की समस्याएं हैं, फिर डेट आती है, फिर कैंसिल होती है, फिर 4-5 साल लग जाते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को बेहतरीन करके रखिएगा। तो इस वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा टीजीटी और जो पीजीटी है, टीजीटी पीजीटी के लिए केवल 699 का बैच है। और एमपी वर्ग बिहार पीजीटी, इसके अलावा झारखंड, इसके अलावा जीआई उसका और एलटी का, तो ये हमारा 1199 का है। और 1099 में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो एकलव्य वाला है और उसके साथ जीआईसी प्री का, ये दोनों बैच कॉम्बो में है। ये भी कॉम्बो में है और ये भी कॉम्बो में। आज ही जुड़े, इसके साथ आपको सारी थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, सारे नोट्स की लाइब्रेरी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, डिस्कशन अवेलेबल होगा, एमसीक्यू अवेलेबल होगा, सब फ्री ऑफ कास्ट होंगे। अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 250 मित्र ऐसे हैं जो लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए के रूप में उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं। आप भी जुड़िए, सफलता के चरम तक जरूर पहुंचिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर देखें उससे पहले, तो क्वेश्चन नंबर पे नजर डालें तो यहाँ कहता है स्तनधारियों के हृदय में दाएं आलिंद एवं निलय के मध्य त्रिपाली वाल्व होता है। ट्राइलोब्ड वाल्व अकर बिटवीन राइट आर्टरियम और वेंट्रिकल इन मैमेलियन हार्ट। तो मैमेलियन हार्ट का हमने चित्र बना दिया। 4 चेम्बर्ड होता है। कितना होता है? 4 चेम्बर्ड होता है, अर्थात 4 कक्ष वाला होता है। तो हमने ये राइट वाला ले लिया। ये राइट हमारी राइट आर्किल है और ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट आर्किल है। अब यहाँ देखते हैं कि जो राइट वाले साइड में है तो 3 कक्ष पाए जाते हैं या 3 छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। और लेफ्ट में 2 छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। इन बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। ध्यान रखें, मिट्रल वाल्व, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मिट्रल वाल्व क्या होता है, तो बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। तो आप जब हार्ट पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हृदय पढ़ेंगे, तब आप ये सब पढ़ने को आपको मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? तो ऑप्शन हम सही करेंगे तीसरा, ट्राइकस्पिड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के किस संरक्षित क्षेत्र में बाघ पाए जाते हैं? टाइगर कैन बी फाउंड इन द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्राय वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें बाघ देखने को मिलते हैं? तो हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था, ध्यान रखिएगा, जो प्रोजेक्ट टाइगर था, यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं, एक बनता है प्रोजेक्ट टाइगर से। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन टीजीटीपी में एक क्वेश्चन जरूर रखा रहता है इससे, प्रोजेक्ट टाइगर। ध्यान रखिएगा। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? तो अप्रैल 1 अप्रैल को 1 अप्रैल 1973 में लॉन्च हुआ था। किसने? इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने किया था। किसने किया था? इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने किया था। किसने किया? इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। और इसके अलावा कुछ साइट्स बनाई गई टाइगर के लिए, कुछ जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो कुछ साइट्स बनाई गई टाइगर के लिए। उनमें से साइट्स कौन कौन थी उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो बांदीपुर कर्नाटका में पाया जाता है। बांदीपुर अभ्यारण्य जो कर्नाटक में पाया जाता है। कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में पाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में मालघाट, और इसके अलावा पेरियर और रणथंभौर
भोर नेशनल पार्क, तो यही रणथंभौर को हम सही करेंगे। किसको सही करेंगे? रणथंभौर को। तो ये साइट्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर बनाई गई थी, तो रणथंभौर को बनाया गया था, और चूंकि रणथंभौर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान में, तो हम ऑप्शन 2 को सही करेंगे। सारिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी राजस्थान में है, केवलादेव नेशनल पार्क भी राजस्थान में है, मगर यहाँ जो ऑप्शन सही करेंगे वो 2 करेंगे, चूंकि जब निर्माण किया गया, जब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो जो साइट बनाई गई थी टाइगर के लिए, वो रणथंभौर ही पहले बनाया गया था, तो इसके हिसाब से ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को चिन्हित करने हेतु उपयोग में लाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए मार्कर ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर आपसे पूछ दे माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मार्कर किसे कहते हैं, तब आप ऑप्शन लगाएंगे। फर्स्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ऑप्शन क्या लगाएंगे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज लगाएंगे। लेकिन उसने यहां पूछा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मार्कर का काम कौन करता है, तो कार्डियोलिपिन करता है। कौन करता है? कार्डियोलिपिन। तो ऑप्शन इस हिसाब से ये 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है मानव में जीरोडर्मा पिग्मेटोसम किसके द्वारा होता है? तो कहता है किसके द्वारा उत्परिवर्तन से संबंधित है? जीरोडर्मा पिगमेंटोसम इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विथ ए म्यूटेशन बाय। किसके द्वारा संबंधित है, किसके म्यूटेशन के द्वारा संबंधित है? तो इसका ऑप्शन 2 सही करेंगे। कौन सा? न्यूक्लियोटाइड एक्सीसन रिपेयर। क्या करेंगे? न्यूक्लियोटाइड एक्सीसन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीसन रिपेयर। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम क्या होता है? ये जब विकर उत्पन्न हो जाता है, तो जो सनबर्न है, अगर ऐसा व्यक्ति जिसमें ये है, अगर वो धूप में निकलता है, तो स्किन उसकी कैसे होती है? ड्राई हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, कभी कभी बहुत मतलब भयंकर स्थिति आ जाती है, दाने पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो ये कंडीशन जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के नाम से जानी जाती है। सनबर्न बहुत हाई होता है, इसका कोई सही उपचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से किस स्तर में अधिकतम जीवजात होते हैं? विच वन ऑफ दीज लेयर हैज हाईएस्ट बायोटा। इसमें से किस लेयर में सबसे ज्यादा जीवजात पाए जाते हैं? तो इसके लिए हमने एक मटेरियल लेके रखा था, हमने कहा थोड़ा सा इसको आप नजर डाल देंगे, तो ये यहाँ आएंगे, थोड़ा सा रेड पेन ले लेंगे। थर्मल स्टार्टिफिकेशन ऑफ लेक, जो झील होती है उसके टेम्परेचर के आधार पर, भाई जो अपर सरफेस है वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, लाइट पड़ रही तो ऊपर जो पानी होगा वो ज्यादा गर्म होगा, उसके नीचे कम गर्म होगा, जो थोड़ा गहरा होगा वहां बिल्कुल पानी नॉर्मल होगा, उस पर टेम्परेचर का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस हिसाब से उसको भागों में बांटा गया। कौन 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 भाग बांटे गए? ये भाग बांटे गए, एपी लिमनियन और मेटा लिमनियन, या थर्मोक्लाइन और हाइपोलिमनियन। ये 3 भाग बांटे गए, आप देख रहे हैं, एपीलिमनियन, मेटालिमनियन और हाइपोलिमनियन। तो ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, अपर जो टेम्परेचर होता है, हवा भी चलती है, और जो समर होता है तो यहाँ क्या होता है? वार्म टॉप, गर्म परत होती है। कैसे होती है? गर्म परत होती है। और जो मेटालिमनियन होती है ये कम गर्म परत होती है। जो हाइपोलिमनियन होती है ये बिल्कुल गर्म नहीं होती, इस पर कोई टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पाया जाता है। अगर यहाँ इस समर स्ट्राटिफिकेशन दें तो देखिएगा, जो O2 रिच है, सबसे ज्यादा O2 पाई जाती है तो एपीलिमनियन में, और O2 ज्यादा पाई जाएगी तो इसका मतलब यहाँ एल्गा ज्यादा पाए जाएंगे, एल्गी ज्यादा पाए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ जो माइक्रोब्स होंगे, माइक्रोब्स और ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाए जाएंगे, तो ऑप्शन हम ए को सही करेंगे। जबकि जो थर्मोक्लाइन वाला भाग होता है और उसमें O2 डिक्रीज होती, कम होती है, O2 मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। जबकि हाइपो जो लिमनियन होता है वहां O2 की मात्रा कम होती है या कम पाई जाती है, इसीलिए यह भाग फर्टाइल नहीं होता है। तो ऑप्शन हम किसको सही करेंगे? ए को।
तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हम इस हिसाब से सही करेंगे एपी लिम्नियोन। इन विच द लेयर हैज द हाईएस्ट बायोटा यानी जीव सबसे ज्यादा ऊपरी परत पे। एक्चुअली में ऊपरी परत पे गर्मी भी पाई जाएगी। देखिएगा हर जीव एक निश्चित टेम्परेचर पर अपने को गतिमान रखता है। ज्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा तो अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होता है, बॉडी मेंटेन रखती है। अगर देखना सर्दियों में देर से खाना पचता है या दिक्कत होती है खाना पचने में, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है खाना पचने में दिक्कत होती है। इसीलिए कहा जाता है हल्का गर्म पानी पीने से पाचन शक्ति ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पेट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा तभी डाइजेशन होगा। तो ये हम क्या करेंगे, ऑप्शन नेक्स्ट कहता है 114 नंबर, निम्न में से कौन सा एंजाइम कॉर्नबर्ग के नाम से जाना जाता है? विच वन ऑफ देम इज नोन एज कॉर्नबर्ग एंजाइम। इसमें से किस एंजाइम को कॉर्नबर्ग के नाम से जानता है? तो पहले देख लेते हैं जो डीएनए लाइगेज है, ये डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। किसका करता है? जोड़ने का। आपसे पूछ देता है कि लाइगेज एंजाइम और डीएनए छोटे छोटे, एग्जाम में पूछा गया टीजीटी पीजीटी में कई बार कि डीएनए के छोटे छोटे खंडों को कौन जोड़ता है? तो डीएनए लाइगेज जोड़ता है। तो कौन सा एंजाइम? लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? तो ये सिंथेसिस में काम करता है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसमें मदद करता है। टोपो आइसोमरेज सेकेंड या गाइरेज, तो ये डीएनए की ऐंठन को छुटाता है। और रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? ये डीएनए को छोटे छोटे खंडों में कट कर देता है। तो चूंकि पूछा है कॉर्नबर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को, तो ऑप्शन 2 हम सही करेंगे। 114 में कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? 2 को सही करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। निम्न में कहता है निम्न में से किस जलाशय की अधिकतम जैविक ऑक्सीजन मांग होती है? विच वन ऑफ द वाटर रिजर्वायर्स हैज हाईएस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सबसे ज्यादा जो बीओडी होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसकी होती है? तो वो होती है यूट्रोपिक की। किसकी होती है? यूट्रोपिक की। किसकी होती है? यूट्रोपिक की। क्यों? क्योंकि जो यूट्रोपिक होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और उसमें जो एल्गी और माइक्रोब्स ज्यादा हो जाते हैं तो ऑक्सीजन कंज्यूम ज्यादा कर लेते हैं, सड़ते हैं तो मछलियां आदि मरने लगती हैं, इसलिए बीओडी वहां आवश्यकता होती है। तो यूट्रोपिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूट्रोपिक। यूट्रोपिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, यूट्रोपिकेशन, ये यूट्रोपिकेशन पढ़ा होगा, वहीं से संबंधित ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 116 नंबर, गोल्जी सामिश्र का कार्य फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कार्य क्या होता है? तो देखिए इनका काम जो सॉर्टिंग और पैकेजिंग का भी होता है, ये श्रावण भी करते हैं, ये बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं और ये एक्रोसोम में भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? एक्रोसोम का निर्माण भी करते हैं। तो ये होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे करेक्टर्स जो है या कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। कौन करता है? तो सारे के सारे कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्न में से सर्वप्रथम अर्धसंरक्षी डीएनए रेप्लिकेशन की अवधारणा दी थी? हु वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जब आप डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ते हैं यानी डीएनए का गुणन पढ़ते हैं, डीएनए का गुणन 1 से 2 कैसे होते हैं, तो 3 विधियां दी गई। कौन कौन सी दी गई थी? अर्ध संरक्षी विधि दी गई थी, संरक्षी विधि दी गई थी। इस तरह 3 विधियां मुझे याद है की हैं। तो अर्ध संरक्षी विधि क्या होती है? अर्ध संरक्षी विधि में ये कहा जाता है कि मान लेते हैं ये डीएनए है, ये डीएनए, और जब इससे रेप्लिकेशन होता है तो इसमें से एक जो थ्रेड होता है वो ओल्ड होता है और दूसरा न्यू होता है। मतलब ये वाला ओल्ड थ्रेड है और ये न्यू, और ये ओल्ड है और ये न्यू है। इसे ही अर्ध संरक्षी विधि के नाम से जानते हैं। इसको प्राय वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। अर्ध संरक्षी जो मेथड्स है गिवन बाय द वाटसन एंड क्रिक। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने अर्ध संरक्षी मेथड्स को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बॉम्बिकोल है, द बॉम्बिकोल इज, बॉम्बिकोल क्या है? बॉम्बिकोल इज, ये बॉम्बिकोल है क्या? तो बॉम्बिकोल एक प्रकार का फेरामोन होता है, फेरामोन होता है जो कौन देखता है? बॉम्बेक्स मोराई। ध्यान रखिएगा कौन में पाई जाती है?
बॉम्बेक्स मोराई। और बॉम्बेक्स मोराई किसका नाम होता है? बॉम्बेक्स मोराई जो नाम होता है वो रेशम कीट का। किसका होता है? रेशम कीट का नाम होता है। तो रेशम कीट की जो फीमेल होती है, मादा होती है, जो मादा होती है वो बॉम्बिकुल नाम का एक फेरामोन छोड़ती है जो सेक्स के लिए अट्रैक्ट करता है मेल को। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? फेरोमोन। ऑप्शन 2 क्या सही करेंगे? फेरोमोन। किसमें पाया जाता है? बॉम्बेक्स मोरी में, अर्थात रेशम कीट में। किसमें पाया जाता है? रेशम कीट या सिल्क वर्म में। सिल्क वर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुंदरवन जीव अभयारण्य कहाँ है? सुंदरवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो सुंदरवन कहाँ है? तो ये डेल्टा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? डेल्टा में। और सुंदरवन कहाँ पाया जा रहा है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ देखने को मिलता है? तो सुंदरवन जो देखने को मिलता है वो प्राय हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। कौन? सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन। जो शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो ये प्राय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो शिकारी देवी है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्र? तो ये प्राय वाइल्ड लाइफ शिकारी देवी जो वन्य जीव अभयारण्य स्थित है वह प्राय हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राणी अभी विलुप्त हुआ है? विच वन ऑफ द एनिमल एक्सटिंक्ट रिसेंटली। अभी मतलब रिसेंट में इसमें से कौन सा जीव विलुप्त हो गया है? कौन सा जीव विलुप्त हुआ है? तो रिसेंट में डोडो नाम का जो जीव है वो विलुप्त हुआ है रिसेंट में। कौन है? जो डोडो है वो रिसेंट में विलुप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वन महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया था। धीरू भाई अंबानी, तो ये रिलायंस के संस्थापक हैं। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। और जो वन महोत्सव है बाबा आमटे इससे संबंधित है। बाबा कौन सही है? बाबा आमटे। तो ऑप्शन 3 सही करेंगे कि वन महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो वन महोत्सव जो प्रोग्राम था स्टार्टेड बाय द बाबा आमटे। किसने स्टार्ट किया था? बाबा आमटे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? विच वन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट। मानस आसाम में है बिल्कुल। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तरांचल में है। या सॉरी उत्तरांचल में है। कहाँ है? उत्तरांचल में, नैनीताल में। कार्बेट जो नेशनल पार्क है वो उत्तरांचल में है। और यहाँ क्या दिया है? उत्तर प्रदेश दिया है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जो सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 2 है। ऑप्शन कौन सा है? 2 जो सही सुमेलित नहीं। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और पेरियर जो है वो केरल में है। तो ऑप्शन 2 है जो सही मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य स्थित। देखिए कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है ये किला है और दीवारों से घिरा हुआ है कुंभलगढ़। तो ये कहाँ स्थित है? तो राजसामंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसामंद में स्थित है। जो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य स्थित है वो राजसामंद में स्थित है। आप नेट पर इसको चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा हार्मोन आंत्र से स्रावित होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये टेढ़ा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम इंटेस्टाइन। इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जो आंत्र से स्रावित होता है? तो 125 पे हम क्या सही करेंगे? जीआईपी। और जीआईपी क्या होता है? इसको जीआईपी का फुल फॉर्म होता है ग्लूकोज डिपेंडेंट डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक इंसुलिनोट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड ये हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो ये प्राय आंत्र से, या हमारी जो इंटेस्टाइन है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन, ये आंत्र से स्रावित होता है। जीआईपी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन ट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इसको बोलते हैं। तो ये वहां से स्रावित होता है। और ये जो गैस्ट्रिन है उसको भी इनहिबिट करता है, करने का कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जीएलपी फर्स्ट की भूमिका क्या है? जीएलपी फर्स्ट ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड फर्स्ट इज, इसकी भूमिका क्या है जीएलपी की? जीएलपी का फुल फॉर्म है ग्लूकागॉन। ध्यान रखिएगा, जीएलपी ध्यान रखिएगा, जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ये किस में दिया जाता है? तो ये प्राय दिया जाता है, किससे संबंधित है ये? संबंधित है डायबिटीज से। किससे संबंधित है? डायबिटीज से। तो इसका कार्य किसके लिए होता है? स्टिमुलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक इंसुलिन सिक्रीशन। ये जब जिसको डायबिटीज हो जाती है तो जीएलपी फर्स्ट के दवाइयां आती हैं जीएलपी फर्स्ट की, और जीएलपी फर्स्ट लिखा रहता है, देखिएगा जो स्ट्रिप होती है उसमें जीएलपी फर्स्ट और जीएलपी सेकेंड इस तरह लिखा रहता है। तो ये दवाइयां प्राय किस में दी जाती हैं? इन डायबिटीज में, जिसे मधुमेह बोलते हैं, तो तब दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर बनाता है जिससे इंसुलिन पैंक्रियाज ज्यादा सिक्रीट करे और आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल बना रहे। तो ऑप्शन हम किसको सही करेंगे? 3 को। समझ गए होंगे हमारा कहना। और जीएलपी का फुल फॉर्म ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाशीलता के आधार पर कौन सा युग्म सही नहीं है? क्रियाशीलता के आधार पर कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पैराथार्मोन, कैल्सीटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन वर्सेस लगा है, वर्सेस पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन, इन दोनों का मतलब अपोजिट वर्क होता है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एंड्रेलिन और नॉर एंड्रेलिन, एंड्रेलिन नॉन एंड्रेलिन, जबकि थायरोक्सिन और पैराथायरोक्सिन ये सही नहीं है, ये क्रियाशीलता के आधार पर मैच नहीं करते हैं। क्या करते हैं? क्रियाशीलता के आधार पर मैच नहीं करते हैं, क्योंकि थायरोक्सिन का कार्य अलग है और पैराथायरोक्सिन का कार्य, ये कैल्शियम लेवल को, पैराथायरोक्सिन क्या करता है? कैल्शियम लेवल को हमारे ब्लड में इंक्रीज करता है और फास्फोरस को कम करता है, पोटेशियम को कम करता है, सॉरी नहीं, फास्फोरस को कम करता है, पोटेशियम नहीं, फास्फोरस को कम करता है, कैल्शियम को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के दंत हैं, द टीथ ऑफ ह्यूमन आर, मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन थर्ड सही करेंगे, थीकोडॉन। चूंकि जो मनुष्य के दांत हैं वो सॉकेट में धसे रहते हैं, मसूड़े होते हैं उनके सॉकेट में धसे रहते हैं। डाइफोडॉन का मतलब होता है 2 बार निकलते हैं। आप समझ रहे होंगे, एक बचपन के दांत होते हैं तो जीवन में कितनी बार निकलते हैं? 2 बार। हेट्रोडॉन्ट का मतलब क्या हुआ? अलग अलग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोलर, प्रीमोलर, सॉरी, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये होते हैं 4। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कितना होता है? 21 23, देख लें जरा, दिमाग से उतर गया। 21 23 होता है। 2 2 4, 2 4 6, 6 4 10, 2 12, 12 4 16, हाँ यही होता है 21 23 फार्मूला होता है। ये इंसाइजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर आधी बत्तीसी में एक तरफ, और प्रीमोलर 2 होते हैं, और जो मोलर होते हैं वो 3 होते हैं, 21 23। तो समझ गए होंगे कि थीकोडॉन का मतलब क्या हुआ, कि हमारे जो दांत होते हैं मसूड़ों के सॉकेट में फिट रहते हैं, और जो डाइफोडॉन्ट होते हैं 2 बार निकलते हैं। हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि कैनाइन जो ये है नकीला वाला होता है वो कैनाइन होता है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कॉर्टी अंग का सही वर्णन है, द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है उसका बेस्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो हम किस आधार पर दे सकते हैं? तो दे सकते हैं द बेसिलर मेम्ब्रेन इज वाइडर एट द एपेक्स, जो एपेक्स पर आधारित झिल्ली का फैलाव होता है। तो ये ऑप्शन 4 सही है। किसी भी अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा एंड्रनर्जिक, जो एंड्रनर्जिक ग्राही प्रतिग्राही का निम्न में से कौन सा प्रभाव फुफ्सी कारक का होता है? द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट्स काज द फॉलोइंग इफेक्ट इन द पल्मोनरी फंक्शन। तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही आएगा? तो वो आएगा ब्रैंकियोलर डायलेशन। क्या आएगा? ब्रैंकियोलर का जो शिथिलन होता है उससे संबंधित है। किससे? ब्रैंकियोलर के शिथिलन से ये प्राय संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंसुलिन के समान वृद्धि कारक आईजीएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईजीएफ फर्स्ट का मतलब होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट।
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट सिक्रीटेड बाय, कहां से निकलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो वो प्राय लीवर से निकलता है। ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक इस तरह के क्वेश्चन, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो ये प्राय कहां से निकलता है, तो ये प्राय लीवर से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य जनन स्तर के व्युत्पन्न अंग तथा ऊतक है। मीजोडर्मल ओरिजिनेटेड ऑर्गन्स आर टिश्यू आर। देखिएगा 3 लेयर्स होती हैं, जो भ्रूण होता है 3 होती हैं, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, दूसरी होती है मीजोडर्म, मीजोडर्म, और तीसरी होती है इंडोडर्म, इंडोडर्म। तो ये जो जर्म लेयर होती हैं, इनसे अंग और जो अंग होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, उनका अलग अलग लेयर से अलग अलग विकास होता है। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक्टोडर्म से प्राय किसका किसका डेवलपमेंट होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्टोडर्म से होता है, रेटिना का डेवलपमेंट एक्टोडर्म से होता है, नर्व का डेवलपमेंट होता है, लेंस का होता है, कॉर्निया का होता है, और एपिडर्मिस होती है, काइटनस ग्लैंड होती है, हेयर नेल आदि का होता है। मीजोडर्म से डर्मिस का होता है, और कनेक्टिव टिश्यू का होता है, मसल्स का होता है, नोटोकार्ड, स्केलेटन, हेयर, ब्लड वेसल्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, यूरिनरी जेनिटल सिस्टम आदि, स्प्लीन, आई, लाइनिंग ऑफ सीलोम आदि देखने को हमसे मिलता है। तो मध्यजन से यहाँ अब फिर हम ऑप्शन क्या सही करेंगे, 132 का सही ऑप्शन क्या करेंगे, तो ऑप्शन सही करेंगे ये टेस्टीज, नेफ्रॉन और ब्लड। तो ऑप्शन 4 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटते निलय निकास हृदय चक्र प्रवस्था को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में निम्न में से किस संकेत द्वारा प्रदर्शित। जब आपको हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के यहाँ वो ईसीजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ईसीजी कहता है, करा लो। क्या बोलते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जानते हैं, ईसीजी कराने। तो ईसीजी में इस तरह से आप देखेंगे छोटी छोटी रेखाएं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो डॉक्टर इससे क्या पता करता है, रेड्यूस वेंटिकुलर जो इजेक्शन फेस होती है, ये शब्द पकड़िए, रेड्यूस वेंटिकुलर इजेक्शन फेज, इनमें से किस लाइन के द्वारा दिखाई जाती है। ये फेज जो होती है वो प्राय किस लाइन के द्वारा दिखाई जाती है, तो प्राय टी वेव के द्वारा दिखाई जाती है। किसके द्वारा दिखाई जाती है, टी वेव। अब आप इसका जो गहन अगर बताने लगेंगे तो इसीलिए वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, पूरी थ्योरी क्लास बन जाएगा, इसलिए आपको हमारे वीडियो देखेंगे, आपको वहां मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से हाइपो प्रोथ्रोम्बिनेमिया का कारण है, विच वन ऑफ दिस डिफिशियंसी इज कॉजिंग द हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया क्या होता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, ब्लड क्लॉटिंग से। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब समझ रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब हुआ कि जब चोट लग जाती तो रक्त का थक्का नहीं बनता है और ब्लड लगातार बहता रहता है, तो उसी से संबंधित है ये। कौन, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया। इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी होती है और प्रोथ्रोम्बिन की, ध्यान रखना, जिससे क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के संबंधित है इससे। तो ये कौन आएगा, फिल्लोक्यूनोन। क्या आएगा, फाइलोक्यूनोन। तो ऑप्शन 4 सही करेंगे। कौन सी विटामिन है जो रक्त के थक्का जमने में मदद करती है, तो विटामिन के। कौन सी है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कहता है, निम्न में से कोलेसिस्टोकाइनिन का कार्य, विच वन इज द फॉलोइंग रोल इज द कोलो कोलिसिस्टोकाइनिन। वो जो कोलिसिस्टिकाइनिन का है वो प्राय क्या कार्य है, जो कोलिसिस्टिकाइनिन का कार्य है वो प्राय क्या है, क्या है, तो सिक्रीशन ऑफ बाइल। इसका जो मुख्य कार्य है, जो बाइल होता है जिसे हिंदी में पित्त बोलते हैं, उसके स्रावण से संबंधित है। तो ऑप्शन 3 को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है, निम्न में से किस धात्विक एंजाइम में आयरन नहीं है, विच वन इज दिस मेटेलो प्रोटीन हैज नॉट कंसिस्टिंग आयरन मेटल। ये पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। तो किसमें प्राय आयरन नहीं है, तो हीमोसाइनिन है, जिसमें आयरन की जगह कॉपर पाया जाता है, आयरन जो है वो एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया खत्म। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।